थोड़ा सा इधर हल्का हल्का पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। आवाज़ थोड़ा कम करो, थोड़ा कम आवाज़ कम करो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, पूज्य दादा गुरु जी महाराज का ये पावन वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष सन 2025 28 नवंबर से 2 दिसंबर संपन्न हो रहा है। हिंदी तिथि तारीख के अनुसार अगहन सुदी दशमी यानी आज आधी रात में 12:00 पर पूज्य दादा गुरु जी महाराज इस नर शरीर को त्याग कर अपने निज धाम पधार गए थे। सन 1948 यानी हिंदी की अंग्रेजी तिथि तारीख के अनुसार ये सन 1948 का समय था। उनकी याद में, उनके मान सम्मान में गुरु महाराज के ज़माने से ही प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता रहा है। ये तिथि और तारीख ये महापुरुषों की याद में इसीलिए मनाया जाता कि हम आप उनकी शिक्षाओं को, उनके सत संदेश को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार कर अपना लोक और परलोक दोनों बना सकें। महापुरुष कहाँ जन्म लेते हैं, उनकी जाति क्या होती है, धर्म क्या होता, उनका देश क्या होता है, भाषा क्या होती है, इसका कोई बहुत महत्व नहीं होता। सबसे बड़ा महत्व है उनके ज्ञान का, उनकी शिक्षा का होता। इसीलिए बराबर उनको याद किया जाता है। उनका अमर ज्ञान, उनकी सत शिक्षा, सत संदेश हम मनुष्यों के बीच में सदैव जिंदा रहे। महापुरुष तो संसार छोड़कर चले जाते हैं, एक न एक दिन सबको जाना है, वो भी जाते हैं, लेकिन उनका अमर ज्ञान, ये अमर बोध, अमर विद्या हमको आपको अनवरत हर युग में, हर समय में प्रासंगिक रहती है। हमारे आपके लाभ और फायदे की चीज़ होती है। पूज्य दादा गुरु जी महाराज वैसे तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, जिनके आप इस मंदिर में प्रतिमा, मनमोहनी मूर्त आप देखते हो,
देखने में कितना सरल स्वभाव, आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज यानी स्वामी होते हुए भी कभी उनको कोई अभिमान नहीं, कोई समझ नहीं पाया। गांव में लोग उनको नहीं जान पाए। पूज्य दादा गुरुजी महाराज के ज़माने में संगत बहुत कम थी, 150 लोग इधर उधर से, वो भी कोई दूसरे ज़िले का, कोई दूसरे प्रांत का। थोड़े से लोगों के बीच में अपने ही घर में वो सत्संग किया करते थे। पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने अपने ज़माने में कोई आश्रम, इतना बड़ा प्लेस, स्थान, मुकाम नहीं बनाया, क्योंकि इसकी उनको कोई आवश्यकता भी नहीं थी। एक तरह से जान लो आपके गुप्त संत के रूप में उन्होंने बहुत ही छोटे दायरे में प्रगट रूप में संत मत का भेद खोला या प्रचार किया, बहुत कम दायरे में। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वहाँ पहुँचने के बाद पूज्य दादा गुरुजी महाराज कहा करते थे कि भाई संगत तो आगे सागर और समुंदर का रूप लेगी, और जिस दिन गुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया, आज ही आधी रात को, इसलिए आज आधी रात को देखो यहाँ पूजा प्रारंभ होगी। आज ही की तारीख थी, अगहन सुदी 10वीं हिंदी महीना। आधी रात को 12:कुछ पर पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने अपने गांव चिरौली में, जो यहाँ से अलीगढ़ जाने वाले रोड पर इगलास के पास गांव पड़ता, लोगों ने वहाँ कहा था, हुजूर आपके बाद इस संगत का मुखिया कौन होगा, कौन इसको संभालेगा? तो पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने गुरु महाराज का नाम लिया, जिनकी ये देखो समाधि बनी हुई है जहाँ हम लोग बैठे हैं। उस समय अपने गुरु महाराज कानपुर गए हुए थे। दादा गुरुजी महाराज ने ही गुरु महाराज को कानपुर भेजा और लोगों से भी कहा। लोगों ने कहा, हुजूर आपको ऐसी दशा में छोड़कर हम लोग दूर नहीं जा सकते। लेकिन जब गुरु महाराज को उन्होंने कहा तो गुरु महाराज ने कहा, भाई आपका आदेश महान है, इच्छा तो हमारी भी नहीं कि आपको ऐसी दशा में छोड़कर कि आप अंतिम चरण में हो, आपकी तबीयत खराब है, कभी भी कोई घटना, कभी कोई मौज हो सकती, और हम छोड़ करके आपको कानपुर जाएं। लेकिन गुरु का आदेश सर्वोपरि होता। गुरु महाराज जाने के लिए तैयार हो गए। और जो लोग वहाँ थे, जब लोगों ने कहा, हुजूर आपके बाद संगत की संभाल कौन करेगा? तो गुरु महाराज, दादा गुरु ने कहा, वही जो कानपुर गए हुए हैं, जो मेरे आदेश के पालन में लग गए, मेरे आदेश को जिन्होंने सबसे महान उत्तम माना, मेरे बाद वही संगत को संभाल पाएंगे। क्योंकि संगत अब छोटी मोटी नहीं, ये दरिया समुंदर का रूप लेगी। खैर बाद में लोगों ने, जब गुरु महाराज आए, बात बताई गई। 19 से लेकर 4 साल तक तो गुरु महाराज मौन रहे। हमारा देश आज़ाद हो चुका था। 4 साल मौन रहने के बाद लोगों ने कभी अब आपको सत्संग शुरू करना चाहिए। तो 10 जुलाई 1952 को, यानी 4 साल के बाद, 48 से 52, यानी 4 साल के बाद 10 जुलाई 1952 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना पहला सत्संग धर्म धरती काशी यानी वाराणसी जिसको कहा जाता, काशी नगरी जो गंगा के तट पर बसी हुई है, वहीं गुरु महाराज ने 11 लोगों के बीच में 10 जुलाई 1952 गुरु महाराज के पहले सत्संग में केवल कितने आदमी थे? 11 लोग थे।
लेकिन ये 11 लोग बड़े इम्पॉर्टेंस, बड़े बड़े अफसर अधिकारी, क्योंकि जो गुरु महाराज का पहला सत्संग आयोजित किए थे वो स्वयं बहुत ही इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे अफसर अधिकारी थे। अपने कुछ दोस्तों को बुलाया कि भाई बहुत बड़े महात्मा एक हमारे यहाँ रहते, चलो आज उनका सत्संग, पहला सत्संग, बिना लाउड स्पीकर। तब लाउड स्पीकर इतना कहाँ, मशीनें नहीं, और 11 आदमी को सुनाना है तो लाउड स्पीकर लगाने की क्या ज़रूरत। उस समय कोई नहीं जानता था कि 11 लोगों के बीच में लगाया हुआ ये आध्यात्मिक बगीचा, बागवान इतना फलेगा फूलेगा, इतना बड़ा पेड़ वृक्ष बन जाएगा कि सारे संसार के लोगों को इसके नीचे छाया मिलेगी। आज ये चीज़ आपके सामने देखो, सत्संग मैदान बढ़ाना पड़ रहा। आज ही देखो मैदान करीब करीब आपको भरा नज़र आ रहा। इतनी बड़ी भीड़ देखो, हमको भी आने में थोड़ी देरी हो गई। पुल के नीचे इतना जाम लग गया, अभी तक लोग चले आ रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना। पूज्य दादा गुरु जी महाराज कितने सरल स्वभाव के। गुरु महाराज कहते कि एक बार उनके गांव में एक स्त्री उनके पड़ोस में दादा गुरु महाराज से झगड़ा करके लगी गाली देने। संस्कारहीन थी, पड़ोस में कभी कभी दुष्ट लोग रहते अनायास। अब वो सीधे सज्जन आदमी थे, लगी उनको गाली देने। पूज्य दादा गुरु जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे। बाद में जब वो गाली दे करके थक गई, चुप हो गई, तो जो जैकेट पहने थे अपने जैकेट और कुर्ते की जेब को लगे झाड़ने, ऐसे ऐसे लगे झाड़ने। तो लोगों ने कहा हुजूर कुछ खो गया? कहा नहीं नहीं, खो नहीं गया, मैं देख रहा हूँ कि इसकी गाली मेरे जेब में तो नहीं है। लोगों ने कहा गाली जेब में कैसे जाएगी? कहा यही तो बात है। संत महापुरुष कितनी छोटी छोटी बात में कितनी ऊंची शिक्षा देते हैं। दादा गुरुजी महाराज ने लोगों को समझाया, देखो अब इसका मन खराब, इसके मन में बेग है, इसके मन में विकार है, क्रोध था, गुस्से में थी। 1-2 मिनट में इसका गुस्सा उतर गया, अब तो खुद पछताएगी कि मैंने ऐसे सीधे पंडित जी को इतनी गाली क्यों दे दिया। मैं तो ये देख रहा तो उसकी गाली मेरे जेब में तो नहीं आ गई। यानी वो एक शिक्षा दे रहे थे, देखो गाली लगती नहीं है, गाली कोई जेब में तो जाएगी नहीं, उड़ गई गाली, दे दिया गाली, लेकिन वो पछताएगी। ये महान पुरुषों के रक्षण होते हैं और हमको आपको भी इस रास्ते पर चलना चाहिए। इसीलिए कहा गम खाओ बर्दाश्त करो, जो बात है। गुरु महाराज कहते थे भाई घर में कोई रगड़ा झगड़ा, एक आदमी चुप हो जाओ, थोड़ी देर में वो भी कितनी गाली देगा, चुप हो ठंडा हो जाएगा। अब उधर से भी गाली, इधर से भी गाली, तब तो लाठी डंडा फिर आगे बढ़ेगा, गोली बंदूक चलेगी। पूज्य दादा गुरुजी महाराज, संतों का कितना स्वभाव मधुर होता, कोमल होता। कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज परताप द्रवय नवनीता, पर दुख हेतु संत सुपुनीता, संत सहें दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित लाग सबन कै करनी। कहा संतों का स्वभाव जैसे पेड़ होते, वृक्ष, आप पेड़ को कंकड़ पत्थर मारकर चोट पहुंचाते हो, लेकिन वृक्ष में, पेड़ में इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि बदले में आपको मीठा फल देते हैं। जबकि आप किसी को चोट पहुंचाओगे आपको भी चोट मिलेगी। लेकिन संतों का स्वभाव वृक्ष की तरह होता, आप उनको गाली दो, मान करो, अपमान करो, कोई रिएक्शन नहीं। वहाँ क्रोध नहीं है, मान नहीं है, अहंकार नहीं। ये सब जो मन की गंदगी, गंदे विचार, विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, ये सारी चीज़ें वहाँ वो चेतन पुरुष होते हैं। इसलिए ऐसे महामानव महापुरुष की पुण्यतिथि पर दया दुआ आशीर्वाद लेने आप पधारे हो,
और गुरु महाराज ने भी कहा कि मेरे गुरु महाराज को जो भूल जाएगा धोखा खाएगा। इसलिए गुरु महाराज के वचन को याद करके ये बहुत बड़ी पुण्यतिथि, बहुत बड़ी दुआ बरसती है, बहुत बड़ी दया दुआ आशीर्वाद बरकत की बरसात होती, क्योंकि अपने गुरु महाराज का वचन वाणी लगा हुआ है। इसलिए आप भाग्यशाली हो, अपने घर गृहस्थी के काम काज को छोड़कर अपना भाड़ा किराया डीजल पेट्रोल खर्च करके आप पधारी। और आपकी भीड़ को देख करके देखो बहुत प्रसन्नता भी है। इसी भीड़ का तो इंतजार हो रहा, इतनी भीड़ आ जाए, इतनी भीड़ आ जाए कि मथुरा ही जाम हो जाए, शासन प्रशासन हैरान हो जाए। जमाने में क्रांति और कोलाहल कोहराम तभी तो मचेगा। संघे शक्ति कलयुगे, जितनी बड़ी जनता की शक्ति होगी उतना बड़ा क्रांति, तब तो देश दुनिया में कुछ पता चलेगा। दो चार लोग चिल्लाते रहो क्या फर्क पड़ता। इसलिए जाम उनसे डरना नहीं, चिंता मत करना, और जाम लगेगा। अभी देखो पूज्य महाराज जी कितनी मेहनत इसीलिए तो हो रही है, लगातार 10 साल से छोटे बड़े काफिले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना लगातार रेगुलर देखो चल रहे हैं। हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर तन मन धन के साथ सारी संगतें उनके सहयोग में साथ में खड़ी नजर आती। अभी अपना काफिला लेकर देखो जौनपुर जिले में 122 दिन, यह एक ऐतिहासिक चीज़ है। 122 दिन एक जिले में। एक जमाना था एक जिले के लोग 1-2 कार्यक्रम करना कठिन हो जाता, एक ही जिला जौनपुर में 122 कार्यक्रम। बरसात बीत गई, जाड़ा आ गई, बताओ आप, और उसी जौनपुर में कार्यक्रम पर कार्यक्रम। सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों की सेवा उसमें लगी, सबने सहयोग किया। धन्यवाद तो सबको है, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद देखो जौनपुर के संगत को है, प्रेमियों को, भाई बहनों को, उन बच्चे बच्चियों को जिन्होंने 122 दिन दिन रात जाग कर अपना पूरा सहयोग और साथ दिया। 122 का निर्विघ्न। पानी भी बरस रहा, जाड़ा भी पड़ रही, आंधी आया, तूफान आया। उन जौनपुर के प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद उस जिला संगठन जौनपुर के अध्यक्ष भाई ऋषिदेव श्रीवास्तव जी को है। आदमी 2, 4, 10, 20, 50 कार्यक्रम कराने में आप दहल जाते हो, लेकिन देखो उन्होंने अपने सफल, अपनी देखरेख में, अपने नेतृत्व में सारे कार्यक्रम उनके सफल माने गए। और बहुत जनता भी तो थोड़ा वो लोग थके मादे, लेकिन होली पर कितनी भीड़ आएगी। ये मैदान भी देखो खचाखच भर जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। अभी तो थोड़ी दिक्कत है कि लोग चाह रहे हैं आना, लेकिन शादी ब्याह बहुत है। कल तो बड़ी तेज लगन है 30 नवंबर पूर्वांचल में। पानी बरस जाने से धान की कटाई भी लेट हो गई, बुआई लेट है। और तीसरा थोड़ा ठंडी है तो बच्चे बच्चियों को लाने में थोड़ा, आप ये सोचते भाई वहाँ पूरी व्यवस्था है, नहीं भीड़ ज़्यादा है। लेकिन होली का समय बहुत अच्छा होता, मुफीद। ना अति शीत नहीं अति घामा, न ज़्यादा जाड़ा न ज़्यादा गर्मी। खेती का भी बहुत काम तब नहीं रहता। लेकिन फिर भी आपकी भीड़, आपको धन्यवाद है। आप लोगों की मेहनत को बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज इतनी कड़ी मेहनत करके, जंगल पहाड़ों की कठिन यात्रा करके, लगातार 60 बरस तक संघर्ष करके, कितने कष्ट और क्लेश उठाकर हम लोगों को अध्यात्मवाद का पाठ पढ़ाए। अध्यात्मवाद बहुत ऊंची चीज़ है। ये जो वर्तमान में आप धर्म कर्म देख रहे हो, ये तो भी अलग चीज़ है। हम आप भी उसी में फंसे पड़े कि अध्यात्मवाद, साइंस ऑफ सोल।
इन्हीं आत्मा परमात्मा जन्म मरण, कितना लंबा ये विषय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावें सुने भांति बहुशंता। दुनिया में धर्म की इतनी किताबें बन गई, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, लेकिन अभी उसका कोई फाइनल नहीं हो पाया। कितनों किताबें बन जाएं, हो भी नहीं सकता। लेकिन गुरु महाराज को जिन्होंने पढ़ लिया, 2, 4, 10, 20 साल उनका सत्संग सुन लिया, गुरु महाराज से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना। पूरा तो नहीं सीख पाए गए, लेकिन बहुत कुछ सीखा गया, समझा गया, जाना गया। जो कुछ गुरु महाराज के द्वारा सुना गया, समझा गया, अध्यात्मवाद के गूढ़ से गूढ़ रहस्य, जन्म मरण की अबूझ पहेली, हम लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। वास्तव में हम लोग शरीर तो है नहीं। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हम लोग इस शरीर, एक हाड़ मांस की शरीर में हमारा वजूद है। हम आप तस्वीर में, अपनी तस्वीर जब दर्पण में शीशा में देखते हैं, ये हाड़ मांस का चेहरा अपना परिचय भी देते हैं, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गांव का नाम सब बताते हो आप। लेकिन ये सब परिचय में से कोई भी सत्य नहीं है। हम ना तो शरीर हैं, न यहाँ हमारा गांव है, न घर है। हम लोग किसी और देश के वासी हैं, लेकिन परदेश में आकर के फंस गए। किसने ये खेल कर दिया, कैसे रचना का विस्तार हुआ। अब तक जो गुरु महाराज से सुना गया, समझा गया, बड़ा ही पेचीदा मामला है। गुरु महाराज के वचन वाणियों के मुताबिक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, ये कितना विशाल है, कितना बड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट अरबों अरबों रुपए की मशीन बनाकर आज ब्रह्मांड की खोज में लगे हैं। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक इस समय गैलेक्सी तक पहुंच रहे हैं। गैलेक्सी माने जिसको आप आकाश गंगा कहते हो, आकाश गंगा। आप अमावस्या की रात जब आसमान में चंदा मामा नहीं होते, अमावस्या, पूरी रात अंधेरा, आसमान में बादल न हो, सर उठा करके आप ऊपर देखो, आसमान में आपको करोड़ों करोड़ों तारों का झुरमुट नजर आता, छोटे छोटे जुगनू की तरह चमकते नजर आते। इनको स्टार्स यानी तारे कहते, विज्ञान की भाषा में। तारा उसको कहा जाता जिसके पास ऊर्जा, एनर्जी है, प्रकाश है। जैसे सूर्य भी एक प्रकाश है, उनके अंदर प्रकाश है, तारा है। हमारी धरती को ग्रह कहा जाता, पिंड है, क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं, ऊर्जा, एनर्जी सूरज से ही मिलती है। थोड़े दिन के लिए सूरज आसमान में कहीं चले जाए तो हमारे धरती का पानी जहर हो जाएगा, सारे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सूख जाएंगी, आपके शरीर में खजली, सब मरने लगोगे। यानी सूरज की किरणियाँ ही धरती को रोज़ चार्ज करती। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज की जाएगी तब चलेगी, ऐसे सूरज की किरणें हमारी धरती माता को रोज़ चार्ज करती रहती, नहीं तो धरती बैठ जाएगी, ख़त्म। इसलिए धरती का जीवन सूरज से चल रहा। सूरज एक स्टार और तारा है। ऐसे करोड़ों करोड़ों तारे मिलकर एक गैलेक्सी, एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। ये सूरज कितने बड़े हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हमारी 13 लाख धरती माता, 1-2 हज़ार ने 13 लाख धरती माता इस सूरज के गोले में समा जाएंगे। देखो आप सूरज, इसमें आसमान में गेंदे की तरह नजर आए, इसमें थोड़ा बढ़ रहे, दोपहरी में देखते एक छोटा सा गेंदे की तरह नजर आते हैं। लेकिन ये भगवान भास्कर कितने बड़े हैं कि हमारी 13 लाख धरती भी छोटी मोटी नहीं है। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक इतनी बड़ी धरती,
आपका मान लो मथुरा में जन्म हुआ है, सारी उम्र आपकी बीत गई, मथुरा का गांव गांव नहीं जान पाते हो, लंदन अमेरिका तक धरती कौन नाप पाएगा, अपने जिले के ही पूरे गांव को, धरती मिट्टी को नहीं जान पाते हो। ऐसी 13 लाख धरती सूरज के गोले में समा जाएगी। इतना बड़ा है सूर्य भगवान, और इनसे हमारी धरती को देखो, ऊर्जा, एनर्जी, ताकत मिल रही। ये छोटे क्यों दिखाई देते कि इतनी डिस्टेंस, दूरी, जैसे हवाई अड्डे पर जहाज खड़ी है, 250 आदमी उसमें बैठे, कितनी बड़ी नज़र आती। 10,000 फुट आसमान में चली गई अब हवाई जहाज, आपको वहाँ से 6 इंच की, 1 बित्वा की नज़र आती। तो जहाज जो छोटी हुई नहीं, लेकिन डिस्टेंस, दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमारी आँखों में इतनी पावर, शक्ति नहीं है कि दूर चीज़ को हम देख सकें। इसलिए ये तारे सूरज से भी बहुत ऊंचाई पर, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों सूरज एक एक तारे में जो आपको जुगनू की तरह चमकते नजर आते, इसमें जाकर के समा जाएंगे। और करोड़ों करोड़ों तारों को गैलेक्सी, आकाश गंगा कहा जाता। इसी आकाश गंगा में हमारा एक सूरज तारा है। करोड़ों सूरज यानी करोड़ों तारों के बीच में हमारा भी सूरज एक तारा है। और कई करोड़ गैलेक्सी, करोड़ों करोड़ गैलेक्सी मिलकर एक एक ब्रह्मांड बनता। पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि ब्रह्मांड ऐसे होगा, नीचे फैला होगा, ऊपर चोटी होगी, जैसे पेड़ की ऊंचाई पर पहुंच गए, एंड यानी अंत आ गया। अब जब उनके यान उधर मशीनें जा रही हैं, वहाँ से जो फोटो आ रही है कि ब्रह्मांड ऐसे होता जा रहा, नीचे कम है, ऊपर फैलता जा रहा। अब ये कहाँ तक फैलेगा, विज्ञान थक चुका, वैज्ञानिक हैरान हो रहे हैं। अब उन्होंने एक शब्द कहा, इन्फिनिटी, कि ब्रह्मांड को अनंत मान लिया, कोई अंत नहीं है। 500 साल पहले रामायण लिखी गई, रामायण में रामायण के रचयिता ने कहा ब्रह्मांड ही अनंत नहीं है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला खुद अनंत है। अनंत शब्द रामायण में 500 साल पहले आ गया। कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाँवें सुने भांति बहुशंता। कहा क्रिएटर और करतार, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना किया है वो स्वयं ही अनंत है, कोई नहीं भेद पा सकता उनको। अनामी, अलख है, अगम, सतपुरुष भगवान। यहाँ तक निर्मल चैतन्य देश, सतपुरुष भगवान की मौज हो गई। अब देखो ब्रह्मांड की रचना हो रही है। कहा शुरू में तो एक ही थे, तब रहे एक अनेह अनामा, रहे मौज में अधर शमाना। कहलक कहूँ रहा नहीं कोई, कहा कुछ नहीं था। राम रहीम करीम न केसो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था तब। तब एक ही पुरुष थे, उनको अनामी पुरुष, जासुलहर सत साहिब भयऊ। शब्द की तरंगें उठती हैं, सतपुरुष भगवान। उन्होंने 4 रूप धारण किया। सतपुरुष भगवान ने फिर मौज किया। नीचे की रचना का स्तर 4 खंडों में है। ये नीचे पिंडी रचना, उसके ऊपर अंडी रचना, ब्रह्मांडी रचना, निर्मल चैतन्य, जिससे सतलोक और अनामी देश। ये 4 स्तर, 4 खंडों की रचना हुई है। अब गिनने में तो जल्दी जल्दी गिन दिया गया, लेकिन इसको अनंत माने कोई अंत नहीं है, कोई नाप नहीं सकता। अब ये कहाँ से आए, जब कोई है ही नहीं तो इनके बारे में कौन बताएगा। और सब लोग इनके बाद पैदा हुए, इनसे सबकी जानकारी मिलती। सतपुरुष भगवान की मौज। अब नीचे इन्होंने ब्रह्मांडी रचना प्रारंभ किया। अंश 2 सतपुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी। कला 2 उतर कर आई, झझरी दीप में आन समाई। झझरी दीप सहज दल कंवल, जिसको सूक्ष्म लोक कहा जाता। अब ये सारी रचना देखो सतपुरुष भगवान कर रहे हैं।
सूक्ष्म देश और सहज दल कमल। जैसे भारत है, दिल्ली है, भारत तो देश है, भारत कोई स्थान नहीं आप कहोगे भारत, लेकिन जब दिल्ली की बात आएगी, दिल्ली किंगडम है, राजधानी है, एक प्लेस स्थान है। लेकिन भारत तो एक एरिया यानी क्षेत्र है, भूभाग है। जैसे पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, ऐसे ही सूक्ष्म देश, सूक्ष्म लोक एक एरिया है, क्षेत्र है, देश है, स्थान। लेकिन उसमें सहज दल कमल झज्जरी द्वीप उनकी किंगडम, उस पुरुष की राजधानी जो वहाँ के राजा हैं, यहीं आकर के ये लोग बैठे। और ये दो लोग थे जब शुरू में यहाँ आए, एक ज्योति थे, एक निरंजन। ज्योति को ही आगे आद्या महाशक्ति, अष्टांगी देवी, आदिशक्ति दुर्गा, आद्या महाशक्ति जगत जननी दुर्गा, आदिशक्ति दुर्गा, आदिशक्ति जह जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। इनके हिंदू लोग देखो 9 दिन के नवरात्रि में इसी अष्टांगी देवी की 9 रूप में पूजा की जाती नवरात्रि में। अब ये लोग बहुत दिन तक झज्जरी द्वीप में रहे, लेकिन 2 ही लोग थे। बहुत दिन बीत गए, कभी अब 2 ही लोग क्या करेंगे, राजपाट, जमीन उमीन तो बहुत है, बहुत बड़ा देश, लेकिन 2 आदमी। अब 2 आदमी अकेले पड़ जाओ तो अच्छा लगेगा, जब तक प्रजा ने, राजा किस बात का। कहते हैं गुरु महाराज समझाते हैं कि काल किया हम सेवा भारी, 72 युग तक, 1-2 युग नहीं, 72 युग तक एक पैर पर खड़े होकर के इन्होंने समाधि लगा लिया, तपस्या में लग गए। सतपुरुष भगवान खुश हो गए। सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। सतपुरुष भगवान ने एक नाल पर 16 पुत्रों को, जिनको ब्रह्म कहा जाता, 4 का भेद आपको पता है, लाइन से आप सीरियल में सतलोक जब नीचे से जपते हो निरंजन देव से, तो सतलोक तक देखो, जपते जपते सतनाम तक 4 लोग। ये 16 में से 4 लोग, 12 भी अलग हैं, लेकिन 16 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया एक नाल पर। जैसे एक ही नाल पर माताएं कभी जुड़वा बच्चा पैदा करती, ऐसे एक ही नाल पर एक ही बार में 16 पुत्र। निरंजन देव प्रभु उनके सबसे छोटे पुत्र हैं। इन्होंने अलग राज की मांग किया। कहानी बड़ी विचित्र है। दे दिया राजपाट, कहा महाराज राज तो दिया, धन दौलत तो दे दिया, सब कुछ हमको दे, लेकिन प्रजा यहाँ नहीं है। कहा बोलो क्या चाहते हो। कहा कुछ सुरतों को भेज दीजिए आप, प्रजा नहीं रहेगी तो हम राजा किस बात के। ये तो यहाँ आ गए सूक्ष्म लोक में, और हम सब लोग, सारी सुरतें अभी अमर देश सतलोक में थी, सबका जन्म हो चुका। पहले लोग 16 लोगों का, इसके बाद सुरतों ने, हम लोगों ने जन्म लिया। एक ही पिता से सबका जन्म हुआ, लेकिन ये लोग पहले पैदा हुए, इनको राजा बनना है, और सुरतें बाद में पैदा हुई। अब बड़े का महत्व कुछ बढ़ ही जाता है। बड़ा घर का मालिक बड़ा बेटा, राजा का बड़ा लड़का राजा बनता, नियम है। ये लोग एक ही नाल पर एक साथ, इसलिए राजा बनेंगे। हम लोग सतलोक में ही थे, हुक्म हुआ भाई आप लोग चले जाओ। कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा वश में। कहा हमने सेवा के वशीभूत आपको दे दिया। कहाँ आ गए अब हम लोग। उतरते उतरते कई पद, महाशून्य शून्य शहर होते हुए हम लोग झज्जरी द्वीप सहज दल कमल सूक्ष्म देश में आ गए। सतलोक से सूक्ष्म लोक की दूरी कई मंजिल है, कई स्तर, कई सीढ़ी नीचे उतर कर हम लोग सूक्ष्म लोक। इसके बाद एक दिन मौज हुई। अब देखो यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5-3 की धूम तब मची। अब इसके नीचे की रचना ये करेंगी। यहाँ तक तो सतपुरुष भगवान का घेरा है। इतनी शक्ति पावर उनको दे दिया, मसाला दे दिया। मसाला ना मिले तो कितनों आदमी कारीगर हो,
गिट्टी नहीं, बालू नहीं, लोहा नहीं तो घर बनेगा कागज पर। कारीगर तो है लेकिन उसके पास कोई मसाला नहीं है, एलिमेंट्स तत्व नहीं है, न सीक है, न सीमेंट है, न बालू है, न गिट्टी है, तो कारीगरी क्या करेगी? कागज पर नक्शा बनेगा। लेकिन मसाला इनको मिल गया। 5 3 माने 5 तत्व 3 गुण। कहा ये 5 तत्व और 3 गुण, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और 3 गुण माने सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इसी पर देखो अभी इतने मसाला है इनके पर, बहुत ज़्यादा नहीं दिया। अगर बहुत ज़्यादा मसाला मिल जाता इनको, हम लोग यहाँ से कभी सतलोक नहीं जा सकते थे। लेकिन बस उतने दिया कि काम चलाओ, लेकिन इतने में हम लोग फंस गए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब नीचे रचना की तैयारी कर रहे हम लोग, वहाँ उनके साथ भंडार मिल गया। कहा ब्रह्म निरंजन टेर लगाई, आदि शक्ति को वचन सुनाई। राजपुरुष ने हमको दीना, तब कर जीव खेप हम लीना। अपनी अष्टांगी देवी से कहते हैं कि देवी रचना रचो करो विस्तारा, 3 पुत्र हैं 7 तुम्हारा, देवी तुम रचना करो। अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी कला तो हमको भी आती, कला माने आर्ट, नक्शा बनाना, कला तो हमको आती, बनाना तो आता, लेकिन मसाला तो है नहीं। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, मसाला हमको मिल चुका है। राजपुरुष ने हमको दीना, हमने पिता से प्राप्त कर लिया। रचना का मसाला भी मिल गया है और हमको प्रजा भी मिल गई, सूरतें भी मिल गई हैं। आप रचना का विस्तार करो। कहा 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सत रज तम प्रताप दिखाए। 3 गुण का कुछ मसाला सब नहीं दिया, सब नहीं दिया, लेकिन कहा आप चिंता आप शुरू करो, आप रचना का विस्तार शुरू करो। हम तो पिता की याद में, हम अखंड ध्यान में रहेंगे, नहीं तो डोरी कट जाएगी। आपको हम पूरी जिम्मेदारी दे रहे। जैसे आप नौकरी चाकरी करके आते हो तो कितने लोग तो अपनी पूरी तनख्वाह ही देवी जी को दे देते। अब बाद में एक शर्ट और पैंट बनवाना है तो मांगते हो आप, तब तक देवी जी डांटेंगी रोज रोज शर्ट बनवाते हो, रोज आप ही फैशन करते हो, बच्चों के लिए दवाई पढ़ाई चाहिए रोज पैसा। लेकिन अगर आप कुछ इधर भी रखते हो कुछ उनको भी देते हो तब तो आप ठीक हो। अब कितने लोग तो पूरी तनख्वाह ही दे देते, खुशी मिले जाओ आप रखो बक्से में। अब जब देवी जी ने पा लिया, एक जनरेटर दूसरा चालू करना हो जाएगा। आ गया सर।
तो देखो आप, अष्टांगी देवी कहा 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सत रज तम प्रताप दिखाए। अभी जो मशाला मिला उनको, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसका पहला प्रयोग अष्टांगी देवी ने किया और इस 3 गुणों के प्रताप से उन्होंने 3 सूरतों को 3 शरीर बना करके इन्हें अपने महल में 3 पुत्र, इनको कहा जाए उनके पुत्र पैदा हुए, 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनको हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा जाता। ये तीनों लोग भाई हैं पहला, और इनके उत्पत्ति अंडी लोक में, सूक्ष्म देश में नहीं, अंडी लोक में। अंडी लोक जिसमें बाद में स्वर्ग वैकुंठ की भी रचना होगी। अभी ये 3 लोगों को माता ने जन्म दिया। जब इनका जन्म हो गया तो माँ के साथ रह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया कि माता, हमारा पिता कौन है? हम आपके महल में रहते, आप तो हमको रोज खिलाती हो पिलाती हो, लाड़ प्यार दुलार हो रहा, लेकिन क्या कोई पिता भी है? माता ने कहा, भाई देखो, माता ने ही भेद छिपा दिया। अब इसमें माता का भी दोष नहीं, ब्रह्म निरंजन पुरुष का आदेश था, मेरे पुत्रों को मेरा भेद मत बताना। अगर ये मेरा दर्शन पा जाएंगे, क्योंकि वो श्याम सुंदर हैं, बड़ा मनमोहनी रूप है उनका दर्शन पा करके बड़े बड़े राजा महाराजा त्यागी बन जाते। कहा अगर मेरा दर्शन मिल गया तो समाधि लगा के पूजा भजन में लग जाएंगे, और इनको मुझको राजा बनाकर मृत्यु लोक पर राज कराना है, इसलिए मेरे पुत्रों से मेरा भेद छिपा देना। माता ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, कहा तब कर पिता भेद तुम पाओ। माता ने उन हुक्म सुनाए। कभी आपको पिता का दर्शन पाना तपस्या करनी पड़ेगी। पूछें भेद पिता नहीं दीना, पूछें भेद पिता नहीं पाया। पूछें पूछें भेद पिता नहीं पाया। माता ने उन हुक्म सुनाया। तब कर पिता भेद तुम पाओ। माता ने उन ज्ञान सुनाए। कहा पिता का भेद पाने के लिए आपको योग करना होगा, तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी। माता का हुक्म पाकर ये तीनों भाई दूर, यहाँ नहीं, अभी यहाँ नहीं, अंडी लोक में तब करने गए सागर तीरा। लाए समाधि रहे लौलीना। जैसे आप आँख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन ध्यान करते हो, बस वही गति है। अभी तीनों भाई लाइन से समाधि में बैठ गए आँख बंद करके कि दिव्य दृष्टि खोली जाए, आगे पिता का दर्शन मिले। वहाँ हाड़ मांस का शरीर नहीं, उनका तो 17 तत्वों का लिंग शरीर है। लेकिन तब कर हाथ कछू नहीं आया। तब करने गए सागर तीरा।
कोई बाग बगीचा नहीं, सागर के किनारे। ये सागर नहीं, अंडी लोक स्वर्ग बैकुंठ जहाँ बनेगा वहाँ सागर, जो दूध की तरह अमृत से भरा सागर। वहाँ पानी नहीं है, लेकिन सागर वहाँ भी है, गंगा जमुना वहाँ भी है। तब करने गए सागर तीरा, लाज समाधि रहे लवलीना बहुत दिन तक। लेकिन तब कर हाथ कछु नहीं आया, माया नारी ने उलझाया। तपस्या करने के फलस्वरूप कुछ मिला नहीं। जिस सागर के किनारे ये लोग तपस्या कर रहे थे, उसी समुंदर से 3 स्त्रियां निकल गई। ये माया का खेल है। 3 औरतें बड़ी सुंदर निकल करके इन लोगों के सामने आई। कहा भाई आप क्या कर रहे हो? कहा माया नारी ने उलझाया, और लेकर के माया का हुक्म हो वापस चले आओ। एक और घटना होती है कि भाई ब्रह्मा के पास 2 सावित्री गायत्री, विष्णु के साथ लक्ष्मी, शंकर के साथ पार्वती। कहा जब ये लोग माँ के पास पहुँचे तो कहा बस अब तुम लोग अपना गृहस्थी में चलो, इनका देश अलग कर देना, रचना अनुपम राजपद दीना। कहा बाप राजा हो गए, पढ़ाई लिखाई बंद करो, तपस्या पर सब राजा हो गए। जैसे शादी ब्याह के बाद पढ़ाई लिखाई बंद। कहा आप राजा हो जाओगी। सुंदर सुंदर इनका महल बनवा दिया। अपने महल के अलावा इनका विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मापुरी अलग अलग देश और महल बनवा दिया। अब ये सब घटना देखो अभी अंडी लोक में हो रहे। अभी यहाँ नहीं कुछ है, अभी हम लोग यहाँ नहीं है, हम लोग तो वहाँ बक्से में बंद हैं। हम लोग अभी निरंजन भगवान के बक्से में हैं। अब वहाँ से जब इनका देश ओस बन गया, महल वहल बन गया, अब इनके बाद जीवात्माओं का भंडार खोला गया। अष्टांगी देवी को हुक्म हुआ कि इनको कुछ कुछ पहले ले जाओ मेरे पुत्रों के पास, कुछ ब्रह्मा के पास, कुछ विष्णु के पास, कुछ शंकर के पास। इसका डेंट पेंट करेंगे, कलर करेंगे। कहा जीव गए जब इनके देशा, गुण प्रताप भिन्न कर लेखा। जीवात्माएं तो एक ही शरीखा थी, लेकिन जब 3 भाग इनका डिवाइड किया गया, कुछ ब्रह्मा के देश में, कुछ विष्णु के देश में, कुछ शंकर के देश में, अब देखो वहाँ गुणों का अंतर आ रहा है। ब्रह्मा के देश में रजोगुण का प्रभाव है, विष्णु का जन्म सतोगुण से हुआ, सतोगुण का प्रभाव है। शंकर जी को आप अड़बंगी भोले दानी कहते हो, सांप की माला, चमड़े का कुर्ता, ऐसे दिखाया जाता। अब ये तमोगुण के प्रभाव में उनके देश में तमोगुण का प्रभाव है। अब जो जीवात्माएं जहाँ जाएंगे उसका असर पड़ेगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे आप अपने कमरे में आपने तमाम देवी देवताओं की फ़ोटो, गुरु महाराज की फ़ोटो, पूरे कमरे में आपने गुरु महाराज की फ़ोटो सजा के या देवी देवताओं की रखा है, और शाम को आप रामायण गीता पढ़ कर या गुरु महाराज का सत्संग सुनकर सोते हो, तो रात में आपको जो सपना आएगा गुरु महाराज का आएगा, देवी देवताओं का आएगा, राम और कृष्ण का आएगा। और मान लो कोई आदमी अपने कमरे में पूरा फिल्म के हीरो हीरोइन की तमाम फ़ोटो सजा करके नंगा नंगा सिनेमा पिक्चर, और 11 बजे रात तक फिल्म का नंगा नंगा गंदा गाना सुनकर सो रहा। अब वो जो रात में सोएगा तो उसका ख्याल, ध्यान वहाँ कोई देवी देवता की फ़ोटो आएगी, वही नाचने गाने वाले हीरो हीरोइन का सपना देखेगा। रात में भी फिल्म का गाना गाएगा सोते समय सपने में। ये गुणों का प्रभाव ने जीवों को डिवाइड कर दिया। जैसे इस समय देखो संसार में झगड़ा मचा है, विशेषकर अपने भारत में लोग कहते हैं कि भाई ये सब ब्राह्मणों ने गड़बड़ कर दिया, ये बांट दिया। ब्राह्मणों का क्या दोष है? अब ब्राह्मण को भी तो भगवान ने ही बनाया, सब लोग वहीं से चले, ब्राह्मण क्या कर पाएंगे? लोग कहते नहीं नहीं सबको बराबर कर दो, साम्यवाद, समाजवाद, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, सब थक करके चूर हो गए, कहीं कुछ वर्ग भेद मिट रहा। क्योंकि ये सब देखो डिवीजन जो बना है, कैसे क्या खेल कर दिया गुणों का प्रभाव। कितनों स्कूल कॉलेज में भेजोगे, अगर बच्चे का तमोगुण स्वभाव है
वो स्कूल में मास्टर को गाली देगा, प्रिंसिपल मुर्दाबाद बोलेगा, लोग कहेंगे बड़ा जन्म से चांडाल है। कोई बच्चा जन्म से ही साधु वृत्ति का जन्म लेता, उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, लोग कहते भाई गुड आइडिया, गुड, बड़ा सुंदर बच्चा है, बड़ा स्वभाव संस्कार अच्छा। और कुछ बच्चे जन्म लेते ही चांडाल हैं। ये जीवात्माएं कलर कर दी गई, डेंट पेंट रंग कर दिया गया। कहा जीव गए जब इनके देसा, गुण प्रभाव भिन्न कर लेखा, अलग अलग डिवीजन बन गया। गुण प्रताप जीव भय मंदा, तम प्रभाव कर्म करें गंदा। गुणों के प्रभाव से जीवात्माएं मंद हो गई, इनका प्रकाश ब्रीफ हो गया ज्ञान। और जो तमोगुण का प्रभाव था, इसने जीव को गंदा भी करना शुरू कर दिया। अब कलर ऑर्डर करके जीवात्माएं तैयार हैं। और फिर हुक्म होता भाई, फिर जब मानुष देह बनाई, कभी अब इनका पिजड़ा भी तैयार करो। पक्षी तो तैयार है, पक्षी रंग रोदन करके जीवात्माएं तैयार हो गई। कहा इनका पिजड़ा बनाओ, 5 तत्व की शरीर बनाओ। पहले क्या बनाया गया? मनुष्य। और गाय बैल कुत्ता बिल्ला तभी बाद में नंबर लगेगा। फिर जब मानुष देह बनाई, इस मृत्यु लोक में उतार। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। एक एक स्पिरिट, एक एक आत्मा जीवात्मा को। अब ये सूरत नहीं रह गई। सतलोक में तो सूरत थी, लेकिन जब एक गुणों के रंग में रंग गई, तब इसको आत्मा कहा गया। और जब माया की बाजार में आके फंस जाएगी, तब इसको जीव कहा जाएगा। जब ये मथुरा के जमीन जायदाद के बेटा बेटी नाती पोता, हिंदी अंग्रेजी ये यहाँ फंस जाएगी जमीन जायदाद में, तब इसका नाम जीव पड़ जाएगा। आज हम लोग जीव हो गए। जीव किसको कहा जाता? जीव हृदय अति मोह विसेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। जीव का मतलब जिसके अंदर मोह, संसार का मोह माने अज्ञान का। जमीन हमारी है जायदाद, हम फंस गए। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। एक एक जीवात्मा को बैठा करके मनुष्य शरीर में मृत्यु लोक में उतार दिया। लेकिन फिर भी लोग, ये बंधन इतना कठिन नहीं था। दरवाज़ा बंद कर, जिस रास्ते लाए थे, ये रास्ता देखो अभी झलक रहा था, जैसे थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, लेकिन रास्ता झुलमुल झुलम जैसे इस समय। अभी थोड़ी देर के बाद बिल्कुल अंधेरा होने वाला। तो लोग कहते भाई जल्दी बेड बिस्तर बांधो, घर निकल चलो, नहीं तो रात हो जाएगी, कहीं जंगल में कुछ हो जाएगा, शेर भालू निकल जाएंगे, तकलीफ आएगी। लेकिन कुछ लोग कहते अरे अभी बहुत समय बाद में देखा जाएगा। कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्ति न देखा। हमारे बहुत से साथी, बहुत सी आत्माएं, अंधेरा बढ़ रहा उसके पहले वो सजग हो गए। कहा भाई ये गड़बड़ होने वाला। उनको एहसास हो गया कि हाँ गड़बड़ी होने वाली है, कोई शिकारी दाव लगा रहा, निकल चलो। गुरु महाराज कहते थे बहुत सी आत्माएं वापस चली गई अपने देश। लेकिन कुछ लोग कहने रहे तमाशा देख लो, अभी बहुत, जैसे मेला में जाते हो, कुछ लोग कहते भाई जल्दी घर चलो, मेला में रात हो जाएगी, कहीं बम गोली चल जाए, झगड़ा हो जाए, फंस जाओगी। तो बहुत से लोग जल्दी जल्दी सजग होकर दिन के डूबने के पहले घर चले जाते। और कुछ लोग कहते भाई तमाशा देख लिया जाए, घर तो अपना चलना ही है। और पता चला तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। हम लोग खुद ही तमाशा बन गए, लापरवाही कर गए। कभी अब चलो और देख लिया जाए थोड़ा देर, अपना घर तो सतलोक ही है, चला जाएगा। और तब तक उन्होंने, जब जीवात्माएं वापस जाने लगी, तो रास्ता तो वही था, निरंजन भगवान जहाँ बैठे थे दरवाजे पर। कहा भाई क्यों जा रहे? कहा हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, हम लोग जा रहे हैं। तो उनको लगा मेरी सारी तपस्या बिगड़ जाएगी। कहा काल ब्रह्मचित सोच समाई, आदि शक्ति को हुक्म सुनाई। फिर अष्टांगी देवी को बुला करके हुक्म दिया, सब सुत बेज देव संसारा, तब कर करें प्रपंच प्रचारा। अपने पुत्रों को जल्दी मृत्यु लोक में भेजो और फिर एक बार तपस्या करें और वहाँ प्रपंच यानी जाल फैलावें।
जैसे शिकारी चिड़िया पक्षी जानवर को फंसाता है जाल में, इनसे कहो वो चल करके वहाँ जाल बनावा, इनको फंसाने सब भाग जाएंगे। इतनी तपस्या करके हमने मांगा, ये सब निकलने जा रहे, भागते जा रहे, कोई रोक नहीं। कहा सब सुत भेज देव संसारा, तब कर करें प्रपंच प्रचारा। और ये लोग आए, फिर समाधि लगा, मृत्यु लोक में जन्म लेने लगा। अब देखो इसी तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु लोक में हो रहा। तीनों भाई मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, मनुष्य शरीर में आ गए और एक बार फिर समाधि लगाते। करते जोग बहुत दिन बीता, वेद ज्ञान ब्रह्मा ने चीन्हा। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। ऊपर से आवाज आई, जिसका नाम आगे वेद रखा जाएगा। पहले कोई किताब थोड़ो ना, ज्ञान ऊपर से आ, कानून। कभी आप इनको बता दो कि मैंने इनके लिए कानून बना दिया। क्या कानून बना दिया? कहा पाप पुण्य का। पाप पुण्य कर्मन की जोड़ी, स्वर्ग नरक 84 बेड़ी, इनमें जीवन को दिया मोड़ी, निक्सन की कोई राह न छोड़ी। कहा आप इनको जा कर के सुनाओ मेरा आदेश। अब उनका दर्शन नहीं मिल रहा, आवाज आ रही, इसको ब्रह्मवाणी। इसीलिए वेदों को ब्रह्मवाणी, वेद वाणी कहा जाता। ऊपर से आवाज आई कि भाई आप इनको बता दो ऐसा ऐसा कानून अब बन गया। अब इनके लिए चेक पोस्ट, जैसे आप आ रहे हो तब तक शाम तक बैरियर लग गया। जब आप आए तो गाड़ी मोटर का चेक नहीं था। अब जब शाम को लौटने लगे 2-4 पुलिस खड़ी, बैरियर लग गया। अब आपका लाइसेंस देखा जाएगा, ये देखा जाए, अब गड़बड़ी तो कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। अगर पुलिस और दरोगा चेक करेंगे, आरटीओ चेक करेगा, तो कोई न कोई गाड़ी में आपके गड़बड़ी तो कहीं लाइट गड़बड़ है, कहीं ये नहीं है, कहीं प्रदूषण का कागज नहीं, कहीं कागज में गड़बड़ी, 4 जाप पर लग जाएगा। उन्होंने खेल कर दिया। अब जो निकल गए फिर बैरियर लगा दिया, जगह जगह लॉक कर दिया। दिखाई तो दे रहा लेकिन जा नहीं सकते हो, दिखाई दे रहा लेकिन बैरियर लग गया। भारत पाकिस्तान का बैर नहीं जा सकते हो, खड़ा कर दिया। कहीं माया को बैठा दिया, कहीं सब बैठा दिया। और आगे चल करके जब जी यहाँ पाप पुण्य, चूँकि डिवाइडेशन हो गया था, तमोगुण के प्रभाव में जो आत्माएं थी, उन्होंने मृत्यु लोक में कुछ बुरे पाप कर्म, जैसे तमोगुणी दुष्ट गुण का प्रभाव, तमोगुण, और यहाँ रगड़ा झगड़ा, फिर तमाम कर्मों का प्रभाव। और इन कर्मों के प्रभाव से देखो दरवाज़ा भी अब बंद करेंगे। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो आने जाने की सड़क रास्ता है, एक कर्मों को ला करके यहाँ जमाना शुरू किया, हिमालय की तरह पहाड़। अब इतने युग और समय बीत चुके हैं। पहले तो गैस की तरह उड़ता था कर्म, जैसे आसमान में बादल उड़ते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको जमाया गया। फ्रीजिंग, जैसे पानी जम करके बर्फ़ बन जाता, ऐसे कर्म जमते जमते हिमालय पहाड़ इसी दरवाजे पर। अब दिखाई देना, सुनाई देना, आत्मा अंधी हो गई, बारी हो गई, कान बंद हो गए, आँख बंद हो गई। इसके बाद तब उन्होंने कहा बस अब इनको बता दो भाई, अब इनके लिए स्वर्ग नरक बना रहे हैं। अंडी लोक में स्वर्ग नरक का विधान बना दिया। कहा उसके ऊपर नहीं जाओगे, पुण्य करोगे स्वर्ग ले जाएंगे। वहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर की जहाँ चौकी, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर अंडी लोक में जहाँ पहले से तैयार, अब वहीं रचना स्वर्ग और नरक की हो रही। कहा पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग, पाप कर्म करोगे नरक, और मृत्यु लोक में 4 खान 84। कब आपको गाय में बैल में, कहा भाई बनाओ आप। अष्टांगी देवी ने अपने 3 पुत्रों के लोग कुम्भकार, कभी कुछ आप बनाओ, कुछ डिजाइन दो आप। जैसे फैक्ट्री कारखाने में इंजीनियर लोग कपड़े की डिजाइन बनाते हैं, अलग अलग फूल पत्ती से डिजाइन, तब न कपड़ा उपड़ा बनेगा आपका। कहा भाई इतनी शरीर बनानी है, डिजाइन कौन बनाएगा? कुछ ब्रह्मा ने बनाया, कुछ विष्णु ने बनाया, कुछ शंकर ने बनाया, कुछ स्वयं अष्टांगी देवी ने बनाया। नहीं समझ में आया तो निरंजन प्रभु से पूछ लिया, क्योंकि अष्टांगी देवी का उनसे संपर्क था, पुत्रों का तो नहीं बना,
लेकिन अष्टांगी देवी अपने स्वामी निरंजन प्रभु के संपर्क में कहीं समस्या आती थी, उनसे सलाह लेती थी, उनसे सीखती थी, भाई बताओ कैसे बनाया जाए। कहा ये डिजाइन बना दो, 4 खान 84 लाख जोनियाँ। ये मामूली आप समझ रहे हो? किस्म किस्म नस्ल की चिड़िया, किस्म किस्म नस्ल की मछली, किस्म किस्म नस्ल के जानवर, किस्म किस्म नस्ल के पेड़ पौधे फल फूल, इसमें मामूली चीज़ है ये? ब्रेन माइंड दिमाग के बस की बात है। और सब बना उना करके डिजाइन का इनको डालो इसी में, और एक जज बैठा दो। अब अदालत बन गई, कोर्ट बन गई, जैसे अब देखो सब बन गया। पहले तो कुछ नहीं था, यहाँ भी पहले क्या था? कुछ नहीं था, न भारत न पाकिस्तान न जर्मनी न जापान, आदमी ऐसे घूम, लेकिन धीरे धीरे सब बन गया। अब आप पाकिस्तान जाना है तो पासपोर्ट चाहिए, कहीं पकड़ लिए जाओगे तो जेल में चलो, अदालत में वकील खोजो। जैसे ऐसे ऊपर ही सिस्टम बना दिया। कहीं से कह दो इनके लिए जेल बन गया, जज बन गए। उनके जज को धर्मराज यमराज कहते हैं। ऊपर के दरवाजे लॉक कर दिए गए, नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता। कहा सूरत देश अपना बिसराना, काल देश घर अपना जाना। ऊपर बंद हो गया तो मथुरा ही अपना नजर आ रहा। बस मालूम पड़ता बस ये हमारा नाम से पट्टा, यहीं हम रहेंगे ना, इसमें घुमाते रहते, अब चक्कर मारो इसी में। कहा ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष की दया समान, संत रूप हो जग में आए, सत्यलोक का पता बतान, सूरज शब्द का सच्चा मारक, संत मते का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। कभी ऐसा जीवों की गति दशा देखकर, सत्यलोक से सत्पुरुष तब धारे मनुज शरीर, और नाम धराए संत का, देते भेद अनूप, देते भेद अनूप। कहें नहीं देश तुम्हारा, नाम डोरे अंदर गहो, उतरो भवजल पारा। कहा सत्यलोक से सत्पुरुष भगवान जिनकी ये सूरतें थी, उनको बड़ी चिंता हुई। वो मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में अवतार ले लिए, और आकर के सुरतों से कहते हैं कि भाई देखो, शब्द की ही डोर पर आप यहाँ आए थे, कोई और रास्ता नहीं, तो आपको बहका दिया। ए जहर पानी में, पत्थर में, पहाड़ में, पेड़ पौधा का इधर रास्ते नहीं है। कहा आप शब्द की डोली पर यहाँ लाए गए हो। शब्द शब्द रचा सब हुई, शब्द बिना उद्धार न हुई। शब्द डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। कहा शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठा कर आपको उतारा गया, और आज जब चलना है तो वही रास्ता वही सड़क है। शब्द की डोली में सवार होकर ही वापस चलोगे सतलोक। अपने देश अपने वतन अगर चलना है तो आप शब्द डोर को अंदर में पकड़ के, आपके अंदर है। कहा आए सूरत को बहुत समझावें, अमरपुरी का हाल सुनावें। कहें सूरत सुन बात हमारी, बुद्धि विवेक गया तुम्हारी, मन इंद्रिय तुम करते ख्वारी, तुम इनके संग करती यारी। मन इंद्रिय की छोड़ो यारी, अपने देश चलो पिया प्यारी। जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। तू तो अमर देश की वासी, वंश तुम्हार सदा अविनाशी। पकड़ो डोर चढ़ो घट माही, मैं दो उसका भेद बताऊं। नाम डोर सदगुरु के पाशा, सदगुरु मिले नाम लगे हाथा। यही नाम करी है उद्धारा, सतगुरु स्वामी पार उतारा। आज सूरत को बहुत समझावें। अब कौन समझता है? हम लोग सूरत बने तब तो समझा जा, हम लोग तो जीव हो गए। जीव का मतलब मोह में सन गए, जैसे चीनी पानी में मिलकर पानी